हेलो दोस्तों, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि साला जब मेरा बाप ही मुझको नहीं पहचानता तो तुम कहां पहचानोगे। मेरा नाम है मनोज। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा बताता हूं अपनी जिंदगी का। काफी तपस्या करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मिडिल क्लास फैमिली में ना कोई एक ऐसा कीटाणु होता है जो या तो शराब पीता है, गुटखा खाता है, गांजा पीता है। बट बाय गॉड, मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। लोग चैन स्मोकर होते हैं। ऐसे घूर के क्यों देख रहा हूं मुझे? क्यों देख रहा है ऐसे? मैं कह रहा था कि लोग चैन स्मोकर होते हैं, लेकिन मैं टॉयलेट स्मोकर हूं। क्यों? क्योंकि मैं टॉयलेट में जाके पीता हूं। अगर मैं सिगरेट बाहर पी लूं तो मेरा बाप मुझे उसी टॉयलेट में ले जाकर मेरा टॉयलेट तोड़ देगा, इसीलिए मैं उसी टॉयलेट में जाके पीता हूं। भाई साहब, अगर मैं 2 मिनट के लिए सिगरेट की डिब्बी को हाथ ना लगाऊं ना तो सिगरेट की डिब्बी खुद चल के मेरे पास आते और बोलते हैं, ए चिकने, चलता है क्या बाथरूम? मैंने काफी सोचा, काफी समझा, फिर जाके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी आखिर सिगरेट पीता क्यों। उसके पीछे मुझे 2 ही बेसिक कारण नजर आते हैं। पहला ये कि जिसके पास पैसा होता है वो पी लेता अपनी मर्जी से, और दूसरा जिसको स्टाइल मारनी है। अब स्टाइल क्यों मारनी है? एक लड़की पटानी है। अब मेरे मोहल्ले में भी एक लड़की है, बिल्कुल कटरीना कैफ के जैसी तो नहीं है, लेकिन रानू मंडल से तो अच्छी दिखती है। मुझे उस लड़की को पटाना है, स्टाइल मारनी है। अब इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? किस्मत देखिए भाई साहब मेरी। एक दिन मैं घर आ रहा था अपने रास्ते से, मुझे रास्ते में 15,000 पड़े हुए मिले। मैं बहुत खुश हो गया। जब घर पहुंचा तो मेरी खुशी मातम में बदल गई। जानते क्यों? क्योंकि उसी दिन मेरी मां की सोने की अंगूठी 15,000 की चोरी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैंने चुराई, लेकिन नसीब देखिए ना, चोरी हुई और उसी दिन मुझे पैसा मिल गया। चलिए छोड़िए, पैसा मिल गया। अब स्टाइल मारनी थी, लड़की को पटाना था। मुझे लगा ये लड़की मुझे कम से कम 2-3 महीने तो आगे पीछे घुमाएगी, तब जाके पटेगी। भाई साहब 2 दिन में सेट हो गई वो लड़की मुझसे। और वो कहते हैं ना कि लड़की आने के बाद जीवन बदल जाता है, मेरा भी बदल गया। सिगरेट बिल्कुल ही छूट गई। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, अब मैं बीड़ी पीता हूं। क्योंकि सारी सिगरेट तो वो पी जाती है ना, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मेरी जो 2 गर्लफ्रेंड और थी उनसे भी ज्यादा मैं उससे प्यार करता था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती थी मुझसे। एक दिन मैंने उससे कहा कि प्यार व्यार हो गया, चलो शादी वादी की बात करते हैं। तो कहती मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा अरे ऐसे क्या डरने की बात है, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं, बताओ कौन है? कहती मेरा हस्बैंड। हस्बैंड को मना ले, फिर उसके 2 बच्चे भी हैं, उनका क्या करते? फिर मैंने उसको कहा कि मैं तेरे प्यार में जमाने से लड़ जाऊंगा, तो एक बार चूज तो कर ले, ये तेरा प्यारा दोस्त या तेरा हस्बैंड। उसने बड़े प्यार से कहा ऑब्वियसली दोस्त, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। उस टाइम वो निब्बा निब्बी वाला क्रेज ट्रेंडिंग में था, ब्लॉक कर दिया मेरे को उसी दिन। अब मैं बहुत परेशान, सिगरेट की डिब्बी फिर से खरीदी और घर चला गया। अजय देवगन के 90s के पुराने गाने चला रखे हैं कमरे में, और सिगरेट पे सिगरेट, धुआं ही धुआं। सिगरेट का कश्मारा एक बादल बना, उसमें वो मेरी रानू मंडल दिख रही थी। एक और कश्मारा, उसमें मैं अजय देवगन की तरह दिख रहा था, सिर्फ टेढ़ी गर्दन करके। दोनों मिलने ही वाले थे, इतने में बुलडॉग की शक्ल का मेरा बाप मेरे सामने आया। मुझे लगा ये जमाना मेरे प्यार को मिलने नहीं देगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप सच में आ गया। लेकिन मेरा बाप बिल्कुल गऊ आदमी, बिल्कुल गऊ आदमी, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं कहा उसने। सीधा बाथरूम में गया, वाइपर उठाया और मेरी तुड़ाई करी। लगातार 2 घंटे तक मारा मुझे। लेकिन मैं प्यार में था, धोखा हुआ था। सिगरेट कैसे छूट जाएगा? 2-3 दिन घर वालों ने समझाया, मैं नहीं समझा। लास्ट में घर वालों ने दिल पे पत्थर रख के नशा मुक्ति के अंदर चले गए और वहां मेरे लिए दवाइयां ले आए ताकि मैं सिगरेट की लत को छोड़। भाई साहब उन दवाइयों का असर देखिए, मात्र 30 दिन में मैंने सिगरेट छोड़ दी। अब मुझे दवाइयों की लत लग। अगर मैं 2 मिनट दवाई ना खाऊं ना तो दवाई खुद चल के आती थी और बोलती थी ए चिकन चलता है। अब घर वालों को और ज्यादा टेंशन। अब घर वालों ने दवाइयां छुड़वाने के लिए मुझे फिर से सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि महंगा पड़ रहा था ना, सिगरेट में 100 रुपए में काम हो जाए मेरा एक दिन का, लेकिन सिगरेट
मैं फंबल मार गया, सॉरी। सिगरेट में मेरा 100 रुपए में एक दिन का काम हो जाए, लेकिन दवाइयां एक दिन की 1000 रुपए की पड़ रही। घर वालों ने सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। काफी दिन पिया, फिर मुझे मेरे एक शत्रु का फोन आया, दोस्त का नाम है शत्रु, उसका फोन आया, बोलता भाई पार्टी में चलते हैं, एंजॉय करते हैं, सिगरेट पियेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। वहां गया, वहां एक रानू मंडल से खूबसूरत लड़की और बैठे, उसके सामने भी स्टाइल मारनी है। अब उन्होंने पूछा कि आप पियेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं पीता ही नहीं, एक बोतल से ज्यादा मैं नहीं पीऊंगा। लड़की को इंप्रेस करना था, मैंने कहा पिलाओ। लड़की कह रही पियो, मैंने कहा पिलाओ। लड़की कह रही कितनी पियोगे? मैंने कहा तब तक पिलाओ जब तक मैं मर ना जाऊं। उनके साथ मैं बैठ के पीता रहा, 21 बोतलें मैंने दारू की खत्म कर दी, और बिल्कुल नशे में, और बार बार एक ही बात बोले जा रहा है, मुझे तब तक पिलाओ जब तक मैं मर ना जाऊं। और भाई साहब जब मेरी आंख खुली, मैं कब्रिस्तान में खड़ा सामने कब्र, और मैं वहां खड़ा। जैसे मेरी आंख खुली, मैंने कहा इस साला सच में मर गया, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तब तक पिलाओ जब तक मैं मर ना जाऊं। बहुत दुख हुआ। ऐसे पलट के देखा, बगल में वो लड़की खड़ी है, और साला ये भी मर गई। ये तो एक ही पैक पीती है, ये कैसे मर गई? फिर मैंने देखा घूम के मेरा शत्रु खड़ा है, साला तू भी मर गया, तू तो टैंकर है दारू का, तू कैसे मर गया बे? फिर उसने कहा भाई कब्रिस्तान में घूमने के लिए आए सुबह सुबह, थोड़ा शांत रहे। ऐसे कौन घुमाने लेके जाता है भाई? मेरे को यमराज की भैंस दिख रही थी आते हुए। वो दिन है और आज का दिन है, उस दोस्त से मैं मिला नहीं। फिर मुझे लगा यार ये सब दारू सिगरेट ये सब बहुत हो गया, हेल्थ के लिए खराब है, कुछ अच्छा करते हैं। मैं दिल्ली चला गया पढ़ने। एक नया दोस्तों का ग्रुप बना, उसमें एक लड़का था, वो सबके लिए रोल मॉडल था। रोल मॉडल था, ना वो गांजा पीता था, ना सिगरेट, ना दारू, कुछ नहीं पीता था भाई साहब। मैं उससे मिला, मैं भी उसको रोल मॉडल समझता था। बाद में पता लगा वो सबको गांजा रोल करके देता ना, इसलिए रोल मॉडल था।